राइट और बकारी दोनों इमरान और उसके साथियों को चेक करने के बाद मुतमईन होकर वापस चले गए थे कि ये इमरान और उसके साथी नहीं हैं। लेकिन फिर इमरान ने सिचुएशन बदल दी और फारूक पॉइंट के जोन्स को हलाक करके उसने अंथोनी से पूछगछ की। और फिर अंथोनी के लहजे और आवाज में उसने बकारी को फोन पर बताया कि इमरान और उसके साथियों का मेकअप वाश हो गया है। तो बकारी खुश होकर अकेली फारूक पॉइंट पहुंच गई, जहां इमरान और उसके साथियों ने उस पर काबू पा लिया और उसके ड्राइवर को हलाक करके बकारी को राड्स वाली कुर्सी में जकड़ दिया था। इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ तो बकारी राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई मौजूद थी, जबकि उसके साथ वाली कुर्सी पर अंथोनी और उसके बाद वाली कुर्सी पर जोन्स की लाश मौजूद थी। पहले ये बताओ कि तुम दोनों मार्था के पास गई थी, फिर क्या हुआ? इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हम मार्था के क्लब गईं, लेकिन मार्था ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ हालात ऐसे न थे कि उसे कवर किया जा सकता। इसलिए हम उसके रहायशी फ्लैट में पहुंचकर छुप गई ताकि जैसे ही मार्था वहां आएगी उसे पूरी तफसील मालूम कर दी जाएगी। लेकिन फिर अचानक की होल से इंतहाई जोर असर गैस अंदर फायर की गई और हम संभलने से पहले ही बेहोश हो गईं और अब हमें यहाँ होश आया है, जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, इसे होश में ले आओ ताकि ये बता सके कि उसने किस तरह हम पर शक किया और किस तरह हमारी अलग-अलग निगरानी की। इमरान ने कहा तो जूलिया उठी और उसके सामने राड्स में जकड़ी हुई बकारी का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो जूलिया ने हाथ हटाए और पीछे हटकर वापस कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बकारी होश में आ गई और होश में आते ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है राड्स में जकड़ी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गई थी। तुम जिंदा हो? क्या मतलब? ओह ओह, ये अंथोनी और जोन्स की लाशें, ये सब क्या है? क्या मतलब? बकारी ने इधर उधर देखते हुए इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा। तुम ब्लैक एजेंसी में रही हो और राइट भी रहा है, उसके बावजूद तुमने ये नहीं सोचा कि क्या ये राड्स हमारा रास्ता रोक लेंगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई इमरान हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा मेकअप तो पानी से भी साफ न हुआ था, बकारी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि क्यों साफ नहीं हुआ, इसलिए कि अंथोनी ने जो मेकअप वाशर इस्तेमाल किया था उसमें ज़ैडाम गैस इस्तेमाल की जाती है और ज़ैडाम गैस की एक तह चेहरे पर इस तरह चढ़ जाती है जैसे मोम की तह होती है। इसलिए जब तक ये तह खत्म न की जाए पानी सिरे से चेहरे पर असर ही नहीं करता और मैकेनिज्म के तहत सामने वाले राड्स को खोलने का हमें अब बहुत वसी तजर्बा हो चुका है। वैसे तुम भी चाहो तो ट्राई कर सकती हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कैसे खोल सकती हूँ? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। न जाने तुम क्या जादू करते हो, मेरे तसव्वुर में भी न था कि ऐसा भी हो जाएगा, वरना मैं अपने सामने तुम्हारा खात्मा करवा कर जाती, बकारी ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसी सूरत में उस वक्त तुम्हारी और राइट दोनों की लाशें बरकी भट्टी में जलकर राख हो चुकी होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? बकारी ने कहा। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें हम पर शक कैसे पड़ा कि तुम बाकायदा शक दूर करने होटल में आई और फिर तुमने हम सब की अलग-अलग कैसे निगरानी की, इमरान ने कहा। ये सब तुम्हारी मज़ाहिया बातों और हरकतों की वजह से हुआ है। हमें पहले शक था, लेकिन फिर तुम्हारी बातें सुनकर हमारा शक यकीन में बदल गया। उसके बाद हमने तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की निगरानी मशीन के जरिए की। इस तरह तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस निगरानी का इल्म तक ना हो सका। वैसे मैं तो तुम्हें होश में लाने के कायल ही नहीं थी, लेकिन राइट के हुक्म पर मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, क्योंकि बॉस राइट का ख्याल था कि तुम किसी और ग्रुप को आगे करके उसे मरवा कर फिर इत्मीनान से कार्रवाई करते रहोगे, इसलिए तुम्हारी चेकिंग जरूरी है। फिर उसे 100% यकीन था कि पानी से तुम्हारा मेकअप साफ हो जाएगा, लेकिन जब पानी से मेकअप साफ न हुआ तो बॉस राइट को यकीन हो गया कि तुम इमरान नहीं हो, वरना शायद वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर वापस न चला जाता, बकारी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि सब हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो क्या बॉस राइट को भी नहीं मालूम, क्योंकि उसे हर लिहाज से खुफिया रखा गया है। सिर्फ चीफ को मालूम है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, बकारी ने जवाब देते हुए कहा।
तुम्हारा यकीनन राब्ता चीफ से होगा, इमरान ने कहा। नहीं, मेरा राब्ता सिर्फ बास राइट से है, बकारी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम हमारे लिए बेकार हो। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। यूं ही समझ लो अब मैं क्या कह सकती हूँ, बकारी ने जवाब दिया। जोलिया, इमरान ने साथ बैठी जोलिया से कहा। हाँ, जोलिया ने चौंक कर कहा। बकारी अपने आप को जरूरत से ज्यादा हुसीन समझती है, इसलिए इसके चेहरे पर ऐसे नक्शो निगार बना दो कि उसे मुकाबला बदसूरती में अव्वल इनाम मिल सके, इमरान ने कहा। अच्छा अच्छा, जोलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा और एक झटके से उठ खड़ी हुई। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं बदसूरत रहूं या खूबसूरत? तुम्हारी सेहत पर तो कोई असर नहीं होगा। फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? उसे कह दो कि ये मुझे गोली मार दे, बकारी ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गोली भी मारी जाएगी, लेकिन अगर तुमने बदसूरत होने के बावजूद तामुन न किया तब, इमरान ने कहा। उसी लम्हे जोलिया ने एक साइड पर दीवार पर हुक में लटका हुआ एक कदीम दौर का तेजदार खंजर उतारा और फिर उसकी धार पर उंगली फेरकर उसे चेक करती हुई वो तेजी से बकारी की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, यकलख्त बकारी ने चीखते हुए कहा। नहीं, अब एक दो निशान तो बहरहाल पड़ेंगे ही, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो उसी लम्हे कमरा बकारी के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जोलिया ने यकलख्त हाथ घुमाकर उसके गाल पर खंजर के जख्म डाल दिया था। बस नमूने के लिए काफी है और वहीं रुक जाओ। अब अगर ज्यादा दलेर और बहादुर बनने की कोशिश करे तो फिर नक्शो निगार मुकम्मल कर देना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम खामखा ज्यादती कर रहे हो। बहरहाल जो मैं जानती हूँ वो बता देती हूँ कि बास राइट चीफ से मिलने जाता रहता है। एक बार उसने मुझे बताया था कि सब हेडक्वार्टर स्टार टाउन में है। बस मुझे इतना मालूम है, बकारी ने कहा। राइट से फोन पर बात करो और उससे तफसील पूछो, इमरान ने कहा। नहीं सॉरी, वो किसी सूरत नहीं बताएगा। तुम जानते हो कि राइट किस टाइप का आदमी है, बकारी ने कहा। उसका फोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो बकारी ने फोन नंबर बता दिया। इमरान ने साथ पड़े हुए फोन पीस को उठाया और उसे ऑन करके उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राइट से बात करो, इमरान ने उठकर आगे बढ़कर फोन पीस बकारी के कान से लगाते हुए सर्द लहजे में कहा। उसने चौंके लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। सब हेडक्वार्टर, एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। बकारी बोल रही हूँ, बॉस से बात कराओ, बकारी ने कहा। बॉस कहीं गए हुए हैं और बताकर नहीं गए कि कब आएंगे, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने फोन ऑफ कर दिया। राइट का हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने पूछा तो बकारी ने हेडक्वार्टर का पता बता दिया। ओके, इमरान ने कहा तो साथ खड़ी जोलिया ने बिजली की सी तेजी से हाथ में मौजूद खंजर पूरी कुव्वत से बकारी की शहरग में उतार दिया और बकारी राड्स के अंदर ही बुरी तरह फड़फड़ाने लगी और चंद लम्हों बाद ही उसकी आंखें बेनूर हो गईं। वो खत्म हो चुकी थी। अगर ओके से तुम ये मतलब लेती हो तो फिर मुझे जेड के कहना पड़ेगा, इमरान ने उठते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुमने अपनी आदत के मुताबिक ये कहकर उसे छोड़ देना था कि बेचारी बनती हुई बेबस है और फिर अपने मिशन पर काम कर रही है, लेकिन मैं ऐसी एजेंट को जिंदा छोड़ना अपने आप के साथ जुल्म समझती हूँ, जोलिया ने सख्त लहजे में कहा। अपने आप के अल्फाज बता रहे हैं कि साहले के लिए तुम उसे जुल्म नहीं समझती, इमरान ने उठकर मुड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। अपने आप से मतलब था हम सब, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।